अरे डाइनिंग टेबल पूछना रह गई, पहुंच देना मेरे को यहाँ क्लास लेनी है। डाइनिंग टेबल भूल गई आज, थोड़ा पानी पड़ा है उसका। डाइनिंग टेबल। हाँ जी, ये पेज 40 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं। हाँ, यद्यपि इस करने दल के। ये पहले इसमें ये चल रहा है, प्रकरण जो चल रहा है वो ये है कि इस संदर्भ में जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार की टिप्पणी द्रष्टव्य है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार मतलब जो जैनेन्द्र वर्णी जी ने जो अपना जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा है, एक तरीके से ये एनसाइक्लोपीडिया कही जाती है जैन सिद्धांत की, जैन दर्शन की एनसाइक्लोपीडिया। सब बहुत सारे करीब 17 करीब वो है इसमें, और पार्ट्स हैं इसमें, मतलब यू नेम इट एंड हैव इट वाली कहानी है। आप कुछ भी इसमें बोलिए, कोई भी, तो उसमें तमाम तरीके के रेफरेंस आ जाएंगे, कहाँ पर कौन सा शब्द कहाँ यूज हुआ है और उसका अर्थ और भावार्थ सहित। तो इसमें ये बोलते हैं कि जो कार्य या पर्याय जिस निमित्त के द्वारा जिस द्रव्य में जिस क्षेत्र में व काल में जिस प्रकार से होना होता है, वह कार्य उसी निमित्त के द्वारा उसी द्रव्य क्षेत्र और काल में उसी प्रकार से होता है। मतलब क्या कि भाई जो चीज जब जैसी होनी है, और देखिए इसमें चार चीजें होती हैं, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसे हम चतुष्टय कहते हैं। और एक वस्तु का स्वयं चतुष्टय में ही वो सारी चीजें होती हैं, यानी कि अपने ही द्रव्य में होंगी, यानी स्वयं में होंगी, उसी के क्षेत्र में, उसी के प्रदेशों में होंगी, उसी के काल में होंगी, मतलब जब वो काल पकेगा उसी काल में होंगी, उसी के स्वयं काल में होंगी और उसी भाव से होंगी। तो वही बता रहे हैं कि वह कार्य उसी निमित्त के द्वारा उसी द्रव्य क्षेत्र व काल में उसी प्रकार से होता है। ऐसी द्रव्य क्षेत्र काल व भाव रूप चतुष्टय से समुदित नियत कार्य व्यवस्था, देखो समुदित नियत कार्य व्यवस्था मतलब उससे द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्टय से समुदित का मतलब उससे मिली हुई ऐसी नियत यानी फिक्स्ड कार्य व्यवस्था को नियति कहते हैं। अब ये फिक्स्ड का मतलब क्या है? फिक्स्ड का मतलब ये है कि जो ये द्रव्य क्षेत्र काल व भाव में यानी चतुष्टय जो है, ये एक तरीके से वस्तु व्यवस्था है। ये क्या है? एक तरीके से वस्तु व्यवस्था है, या इसे कार्य व्यवस्था भी कहते हैं क्योंकि इसमें कार्य हो रहा है। तो इसको नियति कहते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड है बिल्कुल। नियत कर्मोदय रूप निमित्त की अपेक्षा से, अब अपने 5 सवाएं पढ़े थे कि पुरुषार्थ, स्वभाव, काललब्धि, भवितव्यता या होनहार और अपना निमित्त। ठीक है, तो जो निमित्त है, यदि कोई कार्य हो रहा है, सपोज अभी जैसे हम मिथ्या दृष्टि है, मैं मिथ्या दृष्टि हूं और मिथ्या दृष्टि से मैं सम्यक दृष्टि हुआ, तो वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि जब हुआ तो कौन हुआ? ये शरीर हुआ या मेरी मम्मी हुई या पत्नी हुई या बेटा हुआ या घर हुआ? अरे मैं हुआ, मैं मतलब मैं आत्मा, है ना। तो मैं आत्मा मिथ्या दृष्टि था, अब सम्यक दृष्टि हुआ। अब वो जब मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हुआ तो उसमें निमित्त कौन बना? अब ये शास्त्र निमित्त की बात नहीं कर रहे हम क्या बात कर रहे हैं? कर्मोदय की मित, यानी कि जो मेरा दर्शन मोह का अभाव हुआ है, क्षय हुआ है दर्शन मोह कर्म का, तो उसके कर्म के क्षय रूप क्या हुआ? मेरा दर्शन मोह का अभाव रूप, फिर मैं सम्यक मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हुआ। ठीक है ना। तो वो क्या हुआ? एक कार्य हुआ, और वो कार्य किसमें हुआ? मुझ में हुआ, यानी मेरे द्रव्य में हुआ। कहां हुआ? मेरे क्षेत्र में हुआ। कब हुआ? मेरे ही काल में हुआ। ठीक है ना। और किस भाव रूप हुआ? मेरे ही भाव रूप हुआ। और उसमें निमित्त कौन बना? तब यहां पर बता रहे हैं कि वो जो नियत कर्म, देखिए कोई और जरिया नहीं है निमित्त का, मतलब वहां कोई और निमित्त नहीं होगा। जो दर्शन मोह का क्षय होना है वो निमित्त वहां प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा, तभी कोई मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसका दर्शन मोह भी रह जाए और वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाए, है ना।
या किसी सम्यक दृष्टि के दर्शन मोह के साथ साथ ही सम्यक दृष्टि है वो, ऐसा नहीं होता। यानी कि वो निमित्त भी वहां पर होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो जो निमित्त है ना वो भी क्या फिक्स्ड है, और वो दर्शन मोह क्या है, वो कर्म है। तो एक दृष्टांत दिया है मैंने आपको, इसमें यही लिखा हुआ है कि नियत कर्मोदय रूप निमित्त की अपेक्षा से ही, जैसे दैव, अब यहाँ 3 शब्द जो आए हैं ना, इनको देखो, दैव, दैव का मतलब वो निमित्त जो बना है कर्मोदय की अपेक्षा से, उसे दैव कहते हैं। नियत काल की अपेक्षा से, क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड काल है, जिस समय जो हुआ है उसी काल में वो हो रहा है, तो नियत काल की अपेक्षा से ही काल लब्धि। और क्योंकि होने योग्य नियत भाव, होने योग्य नियत भाव का मतलब क्या, कि जो कार्य की अपेक्षा से यानी होनहार है उसी अपेक्षा से इसको क्या बोला जाएगा, भवितव्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, भवितव्य कहा जाएगा, यानी होनहार कहा जाएगा। क्लियर है? अपने अपने समयों में क्रम पूर्वक नंबरवार पर्यायों के प्रकट होने की अपेक्षा श्री गुरुदेव कांजी स्वामी ने इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए, शब्द तो हम कोई भी ले सकते हैं, जो जिस रेफरेंस से ये आया है वहां पे क्रम नियमित का उपयोग हुआ है, यहाँ पर क्रमबद्ध का लिया है, लेकिन दोनों एक ही है, पर्यायवाची है, एकार्थवाची है। आप क्रम नियमित मान लें या क्रमबद्ध मान लें। अब हम पर बड़ा उपकार है गुरुदेव श्री का, जो हमें इन्होंने ये बताया कि भाई क्रमबद्धता होती क्या है, और तमाम साक्ष्य, तमाम प्रूफ उन्होंने दिखा दिए कि भाई हर ग्रंथ में जहां जिनवाणी है, जहां आगम है, जहां सर्वज्ञ है, वहां पर क्रमबद्धता है। ठीक है? और ये कहां पर किसने बात बोली है, ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार जैनेन्द्र वर्णी जी ने ये बात बोली है यहाँ पर। ठीक है? यद्यपि करने धरने के विकल्पों पूर्ण रागी बुद्धि में, यद्यपि करने धरने के विकल्पों पूर्ण रागी बुद्धि में सब कुछ अनियत प्रतीत होता है, लेकिन हमें क्या लगता है कि अरे ये सब तो फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अनियत है, यानी कि मैं अपने भाव परिवर्तन कर सकता हूं। अभी मैं अगर सपोज किसी एक मेरा बिजनेस है और मुझे एक ऐसा डिसीजन लेना है कि जिससे मेरे को फायदा ज्यादा हो, ज्यादा समय लगेगा, कम फायदा हो, कम समय में। अब मैं बड़ा डिलेमा में हूं, तो मेरे पहले ये भाव आ रहे थे कि यार मैं बड़ा बिजनेस अगर करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखकर मुझे करना है, ठीक है, उसमें करना है। और फिर मैंने अचानक से ये डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा सा क्विक अर्निंग चाहिए, भले ही से पैसा कम आए लेकिन जल्दी आए, तो मैंने वो वाला डिसीजन ले लिया। ठीक है? तो मुझे क्या लगता है कि यार ये डिसीजन मैंने लिया है। अरे भैया, जो तूने डिसीजन लिया, ये मोहित ने जो डिसीजन लिया है, क्या ये भगवान के ज्ञान में नहीं था? जो तू डिसीजन लेने वाला था वो भी भगवान के ज्ञान में था, और जो डिसीजन मैंने लिया वो भी भगवान के ज्ञान में था। ठीक है? तो यही तो सर्वज्ञता है और यही क्रमबद्धता है। लेकिन हमें क्या लगता है कि अरे ये अनियत है ना, फिक्स्ड नहीं है, मैंने अपने हिसाब से चेंज किया, जबकि होना यह था कि मैं लॉन्ग टर्म विजन रख रहा था, अब मैंने अपने आप को शॉर्ट टर्म में समेट लिया। परंतु निर्विकल्प समाधि के साक्षी मात्र भाव में विश्व की समस्त कार्य व्यवस्था उपरोक्त प्रकार नियत प्रतीत होती है। निर्विकल्प समाधि के साक्षी भाव में मतलब क्या, यह भगवान की बात बता रहे हैं कि जो अनंत भगवान है, केवली भगवान है, उनके भाव में मतलब जिनको क्या नजर आता है, क्या देखते हैं, वो क्या ज्ञान में आता है कि भैया ये व्यवस्था तो सारी नियत है। नियत क्यों है? क्योंकि उनके ज्ञान में पहले ही झलक चुकी है, उनके ज्ञान में पहले ही आ चुका है कि रावण जो है उसमें 24 में तीर्थंकर बनेंगे, कृष्ण जी जो है तीर्थंकर बनेंगे। ठीक है? ये पहले ही आ चुका है, जबकि उनका अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ भी नहीं है, बावजूद उसके उन्होंने ये घोषणा कर दी। फिर अगली 24 का नाम घोषित हो चुका है। कैसे हो चुका है? जिसमें से कई तो अभी नरक गति में हैं और कई ऐसे हैं जिनका अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद उनका नाम आ चुका। तो ऐसे ही नहीं आ चुका ना, इसलिए आ चुका क्योंकि वो नियत है।
और क्योंकि वो नियत है यानी कि वो फिक्स्ड हो चुके हैं, वो क्रमबद्ध हैं यानी कि वो सर्वज्ञ के ज्ञान में हैं और वो निश्चित हैं। अतः वस्तु स्वभाव, देखिए अब यहां आ गया 5 समवाय की बात आ रही है ना, तो वो ही बता रहे हैं कि स्वभाव यानी वस्तु का स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, काललब्धि व भवितव्य, इन पांचों समवायों से समवेत तो यानी इनसे मिली हुई व्यवस्था जो है, उपरोक्त व्यवस्था सम्यक है और इनसे निरपेक्ष वही मिथ्या है। अब देखो ये पांचों समवाय की यहाँ बात होती है कि भाई पांचों समवाय, कोई भी कार्य होता है तो वहां पांचों समवाय अपने आप ही उपस्थित होते हैं, कोई लाना नहीं पड़ता, निमित्त भी वहां वैसे ही मिलेगा, है ना। पुरुषार्थ हो, पुरुषार्थ है ही, स्वभाव है ही, ये सारी चीजें वहां पर हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई 20-20% करके हो रहा है, 100% कंट्रीब्यूशन होता है सबका। ऐसा नहीं कि स्वभाव का 20% कंट्रीब्यूशन है, पुरुषार्थ का 20% कंट्रीब्यूशन है, या किसी का 99% कंट्रीब्यूशन भी है, नहीं, सबका 100% कंट्रीब्यूशन है। और यही समझ ये क्या, यही व्यवस्था सम्यक है, असली है, यथार्थ है। और जो इसने इसको नहीं समझा या जिसने इस व्यवस्था में फेरफार करने की कोशिश की, तो वही क्या है, मिथ्या है। निरुद्यमी पुरुष, निरुद्यमी का मतलब होता है जो पुरुषार्थहीन होता है, यानी जो पुरुष जो है उद्यम नहीं करना चाहता, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, वो मिथ्या नियति के आश्रय से पुरुषार्थ का तिरस्कार करते हैं। उन्हें क्या लगता है कि अरे, जब उन्होंने पता है क्रमबद्ध का गलत अर्थ ले लिया, उन्होंने पुरुषार्थ को ही माइनस कर दिया। जो निरुद्यमी पुरुष हैं उन्होंने पुरुषार्थ को वहां माइनस कर दिया कि सब कुछ क्रमबद्ध है तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं। तो वो उसके सहारे से उनको क्या लगता है कि पुरस्कार, वो ये अपना पुरुषार्थ मुझे करना नहीं है, सब कुछ क्रमबद्ध है, तो वो क्या है, मिथ्या दृष्टि ही रहता है फिर। पर अनेकांत बुद्धि, और जो व्यक्ति अनेकांत, जो जीव अनेकांतवाद को मानता है, अनेकांत बुद्धि से इस बात पर विचार करता है, इस सिद्धांत को जानकर सर्व बाह्य व्यापार से, व्यापार मतलब वो बिजनेस ट्रेडिंग नहीं, व्यापार मतलब जितना भी बाहर हमारा उपयोग घूमता है ना, ये करना है, वो करना है, मुझे खूब पढ़ना है, मुझे बिजनेस में पैसा कमाना है, मुझे जो है रोटी बनानी है, बाल बच्चों को बड़ा करना है, मकान बनाना है ना, मेरी माँ बीमार है उनका इलाज करना है, मेरा पैर टूट गया उसकी हड्डी जुड़वानी है। अरे भैया, वो सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन दिमाग में एक कोने में ये होना चाहिए कि ये सब चीजें अपने आप ही हो रही हैं, क्रमबद्ध हैं, मैं इनमें कोई भी फेरफार नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो सर्व बाह्य व्यापार से विरक्त हो, एक ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थिति पाती है। पर अनेकांत बुद्धि इस सिद्धांत को जानकर सारे बाहर के व्यापार से विरक्त हो, एक ज्ञाता दृष्टा भाव, भैया मेरा भाव कैसा, ज्ञाता दृष्टा होना, मेरा काम कैसा, ज्ञाता दृष्टा, मेरा काम क्या है, जानना देखना मेरा काम है, शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, तो बस उसी भाव में स्थिति पाती है कौन, अनेकांत बुद्धि। अब देखो कार्य उत्पत्ति में, यानी कार्य की उत्पत्ति में, ये जो ऊपर 5 कारण दे रखे हैं, 5 समवाय यानी पंच कारणों के समवाय को सम्यक घोषित करते हुए आचार्य सिद्ध सेन समर्थ उत्तम में सन्मति सूत्र में लिखते हैं, समय सुत्तम में लिखते हैं, कालो सहावणिणै पुव्वकयं पुरुष कारणे गंता मिच्छतम ते चेव ओ समास ओ ओंति सम्मतम। देखिए, काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत यानी निमित्त और पुरुषार्थ। नियति का मतलब होनहार, भवितव्यता। ठीक है, तो काल, स्वभाव, होनहार या भवितव्यता, पूर्वकृत यानी कि निमित्त और पुरुषार्थ, इन 5 कारणों में से किसी एक से कार्योत्पत्ति मानना, केवल हम ये मान लें कि मात्र पुरुषार्थ से होता है, मात्र पुरुषार्थ से होता है, और पुरुषार्थ का सही स्वरूप समझे नहीं, हम स्वाध्याय करने को ही पुरुषार्थ समझें, और थोड़ा सा और बाहर आओ तो हम जो है मंदिर जाने को ही पुरुषार्थ समझें, पूजन करने को भी पुरुषार्थ समझें,
और थोड़ा सा बाहर आओ, अरे हम तो अपने घर संभालने को ही पुरुषार्थ समझे, है ना। जो चीजें मेरे बस में नहीं है उसी को फेर फार करने में, बाहर की जो पर्याय हैं उन्हीं को फेर फार करने में पुरुषार्थ समझे। तो भैया ये तो क्या है, एकांत है, एकांत है, मिथ्यात्व है, और इनके समवाय से कार्योत्पत्ति मानना अनेकांत है, सम्यक्त्व है। और जिसने ये समझ लिया कि भैया ये जो पांचों समवाय हैं इनकी मौजूदगी में ही, और सबकी 100% मौजूदगी में ही, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी मौजूदगी हो। और जब सारी चीजें जब यथार्थ होती है ना, सच्ची होती हैं, तो ये पांचों समवाय भी जब कार्य होना होता है तो पांचों समवाय अपने आप प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। मोहित जैन आके कुछ करेंगे नहीं उसमें, यहां तक कि सर्वज्ञ भी आके कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ आके कुछ नहीं करेगा, ठीक है, सब अपने आप ही होंगे। और जिसने ये समझ लिया वही सम्यक दृष्टि है। अब देखो पद्म पुराण, भगवान राम जी की जो कहानी है उसमें क्या है कि 5 समवायों की चर्चा पद्म पुराण में इस प्रकार है। कालः कर्मेश्वरो देवम स्वभावः पुरुषः क्रिया नियतिर्वा करोत्येवं विचित्रम कह समीहितम। देखिए ऐसी विचित्र चेष्टा को, ये उस समय की बात है जब भगवान राम को, मतलब जो राजा राम है उनको वो हो रहा था, वनवास हो रहा था, उस समय जो प्रजा कहती है उस समय की बात है कि ऐसी विचित्र चेष्टा को काल, कर्म, ईश्वर, देव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया अथवा नियति ही कर सकती है, और कौन कर सकता है। उक्त छंद में राम को वनवास और भरत को राज्य दिए जाने पर जनता अपने भाव व्यक्त कर रही है कि भैया ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सब कौन कर रहा है, ये तो सब ऊपर, मतलब जो कहते हैं ना अन्यमतियों में कहते हैं कि ऊपर वाला करवा रहा है, तो वो ऊपर वाले से मतलब ये है कि सब ये 5 समवाय हो रहे हैं, सब काल लब्धि करवा रही है, सब क्रमबद्धता करवा रही है। ऐसी विचित्र चेष्टा को काल में काल लब्धि में ले आए, कर्म में पुरुषार्थ में ले आए, ईश्वर या देव में होनहार भवितव्यता ले आए, स्वभाव हो गया, पुरुष, क्रिया अथवा नियति ही कर सकती है, अथवा कौन कर सकता है। उक्त छंद में राम को वनवास और भरत को राज्य देने जाने पर जनता अपने भाव व्यक्त कर रही है। इस बात के स्पष्टीकरण को जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार यानी वही जैनेन्द्र वर्णी जी लिखते हैं कि काल को नियति में, अब यहाँ जो नियति है ना, काल को नियति में, कर्म व ईश्वर को निमित्त में, और देव व क्रिया को भवितव्य में गर्भित कर देने पर पांचों बातें रह जाती हैं। तो काल को नियति में यहाँ काल लब्धि है, यहाँ नियति जो है ना, काल को नियति में यहाँ काल लब्धि है, कर्म व ईश्वर को निमित्त में, देव व क्रिया को भवितव्यता में, है ना। नियति और भवितव्यता तो एक ही होती है, इसलिए ऊपर काल को नियति यानी काल लब्धि, कर्म व ईश्वर को निमित्त में और देव व क्रिया को भवितव्यता में गर्भित कर देने पर पांचों बातें हो जाती हैं। स्वभाव, निमित्त, नियति, पुरुषार्थ व भवितव्यता, इन 5 समवायों से समवेत यानी मिले हुए ही कार्य व्यवस्था की सिद्धि है। कार्य व्यवस्था की ऐसी ही सिद्धि है कि जब ये पांचों समवाय मिलेंगे तभी कार्य पूर्ण हुआ माना जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा प्रयोजन है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इसमें 5 समवाय जो कवर पेज पे दिए हुए हैं, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, निमित्त, होनहार, इन 5 समवाय की चर्चा है। जब कार्य होता है तो पांचों चीजें होती हैं, और कार्य नहीं होता है तो कोई कुछ भी नहीं होता है। हमें लगता है, जैसे कई बार अपन कहते हैं ना कि, और हमें पता नहीं चलता, किसी एक चीज पे जोर दे देते हैं, कभी काला पे जोर दे देते हैं, कभी निमित्त पे दे देते हैं, कभी होनहार पे दे देते हैं। हमें जो समझ में आता है, जैसे कोई अक्सर आप देखना अपने घर में दादा दादी हैं, तो जैसे मैं उदाहरण दूं, जो प्रैक्टिकल उदाहरण दूं अपनी लाइफ का, तो आपको अच्छी ज्यादा भरोसा हो जाता है कि मेरे बुआ जी भी थे और फूफा जी भी थे। जब बुआ जी थी उस समय की बात है, तो बुआ जी एकदम हेस्ट पुष्ट, चलती फिरती, सीढ़ियां दिन में उतरना चढ़ना सब सारे काम करती थी, और फूफा जी एकदम बेड रेस्ट पे थे। तो सब लोग फूफा जी को एक्सपेक्ट कर रहे थे जाने का, मतलब हमारे दिमाग में ऐसा सेट है ना, अब बीमार है, उम्र हो रही है, 95 ईयर्स भी हो रहे थे, तो हाँ, पर बुआ जी चलती फिरती, एक रात में दर्शन किया, सुबह उठी,
दर्शन करने के लिए जाने तैयार थी, लेटी उनका अल्लाह भी बोला मुझे दर्शन करने जाना है। तो सब लोगों ने बोला नहीं अभी 4 बज रहे हैं, थोड़ा सा आराम कर लो। बोले नहीं मुझे अभी जाना है। तो नहीं बोला आप 5 बज जाए फिर चले जाना, अंधेरे में कैसे जा रहे हो। और बस 5 उनकी लाइफ में आई नहीं, फिर वो लेटी और बस उनका स्वर्गवास हो गया। तो अब सब लोग कहे जाना था, फूफा जी को था, बुआ जी चली गई। अब जाना तो था क्या मतलब, हमारे सबके दिमाग में ऐसे आ जाता है कि नहीं। क्यों तो बीमार चल रहे थे और फूफा जी 2 साल और जिए। तो आज सुबह ऐसे मेरा चिंतन मनन चल रहा था, जब जैसे देखते हैं उम्र, हम बीमार देखते तो समझ में आ जाता है शरीर में कमजोरी कमजोरी है, सामर्थ्य नहीं है, एकदम बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो लगता है बस इस व्यक्ति के जाने का काल आ गया है। ये हमने अपना माइंड सेट कर रखा है। पर आदमी जाता अपनी आयु पूर्ण होने पर और फिर चलता फिरता जाता है तो कैसे, अरे कुछ नहीं हुआ था, तो डॉक्टर कह देते हैं हार्ट फेल हो गया। तो डॉक्टर में 2-3 चीजें बना रखी हैं, कोई बीमारी समझ में नहीं आए तो साइकोलॉजिकल कह देते हैं, उसका इलाज नहीं समझ में आता है, कारण समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही हमें बीमार है तो कारण समझ में आया, बीमार थे तो चले गए, पर जो चलता फिरता जाता है तो लगता है कि बस आयु आ गई थी। तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपके पिताजी रहे तो कुछ बीमार चल रहे थे क्या? नहीं अच्छे खासे थे। तो आयु आ गई तो अच्छे खासा भी जा सकता है, और आयु नहीं आई तो बीमार भी नहीं जाता है। तो कभी हम बीमारी पर निमित्त आरोप दे देते हैं, कभी डॉक्टर सही समय पर नहीं मिला, ऐसे ऐसे आरोप दे देते हैं। पर 500 समवाय जब से एक साथ मिलते हैं तो कार्य होता है, नहीं तो नहीं होता है। उनका आयु छीन भी हुआ तो फिर सारी चीजें मिल रही, शांति से चले गए। तो इस तरह के हम अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। तो ये बता रहे हैं अब ये जो अभी अपन 3-4 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इसमें क्या उठा पटक चल रही है। कहीं पर कोई नाम मिल रहा है, कहीं पर कोई नाम मिल रहा है, चीजें तो 5 ही हैं। तो जैसे देखो मैंने समझ लो मैंने अपने घर में बापू की फोटो लगा रखी है, गांधी की फोटो लगा रखी है, मोहनदास की फोटो लगा रखी है। तो बताइए मेरे घर में कितने व्यक्तियों की फोटो है और कितनी फोटो है? एक फोटो है, क्योंकि हाँ, बापू मोहनदास गांधी जी सब एक ही हैं। हाँ, व्यक्ति तो एक ही है ना, उसमें फोटो भले 4 हो गए, एक हो, नाम भिन्न भिन्न बोल रही हूँ। अब मैंने नाम की भिन्नता क्यों दी? मैंने बुद्धि फोटो लगाई तो मैंने बोल दिया बापू और गांधी की थी। मैंने यंग एज लगाई तो करमचंद बोल दिया। तो एक बार फोटो भले 4 हो जाए पर व्यक्ति तो एक ही रहेगा, फोटो एक हो के 4 के अंतर पड़ता है। तो ऐसे इसमें इन्होंने बताया कि 5 समवाय 5 ही होते हैं। देव है, उसे नियत काल की अपेक्षा इनको भिन्न भिन्न नामों से, होनहार भवितव्य को एक नाम से। तो जहाँ भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं, उनको इन 5 में कैसे हम समाहित करते हैं, वो चीज इसमें जगह बताई हुई है। और कार्य जब भी होता है 5 मिलने पर ही होते हैं, किसी न किसी समय में कार्य होता है, उस समय को काल लब्धि कहते हैं। और जब किसी की होनहार अच्छी होती है या बुरी होती है तो ही कार्य होता है, तो जैसी होनहार होती है वैसा कार्य होता है। तो कार्य हो जाता है तब ये सब कहा जाता है। तो कार्य हो जाएगा कोई निमित्त कहा जाता, नहीं तो नहीं कहा जाता है। जैसे शेर के भाव में मारी से जीव को सम्य दर्शन हुआ तो चारण रिद्धिराज मुनिराजों को निमित्त कहा, पर मारीच के भाव में उन्हें आदिनाथ को निमित्त नहीं बोल रहे, हम बता रहे। क्यों? उस भाव में उन्हें सम्य दर्शन हुआ नहीं, तो शेर के भाव में हुआ ना, तो परंपरा तो वहां से चलिए, इतनी लंबी परंपरा को निमित्त नहीं बताते हैं। तो एकदम साथ में जुड़ी होती है उसे निमित्त बोलते हैं, बहुत लंबी परंपरा हो जाए तो नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से इन्होंने भी बता दिए हैं। और मेन बात है कि उसमें वस्तु में उस समय वैसी सामर्थ्य होना, स्वभाव होना और वैसे कार्य पर होने की शक्ति होना। तो ये 5 चीजें इस तरह से इसमें बताई है। अभी आपको डाउट हो रहा हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। एक ही बात को भिन्न भिन्न लोगों ने कैसे समझाया है, इस गवर्नमेंट साल में कैसे समझाया है, इधर कहाँ है, अन्य उदाहरणों के द्वारा, जैन सिद्धांत में कैसे, और स्वामी जी कैसे कह रहे हैं, वो स्पष्टीकरण है। तो भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा कि हर व्यक्ति ऐसा कह रहा है, एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं कह रहा है, ये चीज इसमें समझाई गई है। इनमें काफी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। हाँ, अब कुछ डाउट है, पूछना है इसमें से? नहीं पूछना तो आगे पढ़ लीजिए, पर मोहित जी फिर दूसरे लोगों को भी पढ़ने का मौका दीजिए, एक्सप्लेन भले आप करें। किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं मैम?
इसमें सब तरह के बन सकते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं, जैसे पेज नंबर 40 पे है। इन पांचों समवायों से जो है ना, अतः वस्तु स्वभाव निमित्त पुरुषार्थ काल ये है, बस फिर थर्ड पैराग्राफ में 5th लाइन, वस्तु स्वभाव निमित्त पुरुषार्थ काल लब्ध भवितव्य, इन पांचों समवायों से संवेद को उपरोक्त व्यवस्था डैश है, सम्यक है, और इनसे निरपेक्ष वही डैश है, मिथ्या है। मतलब कौन सी व्यवस्था सम्यक है, कौन सी मिथ्या है, इधर फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है। राइट और उल्टा पुल्टा देंगे तो राइट ट्रू और फॉल्स चला जाएगा। और पांचों की डेफिनेशन दी है, नियति किसे कहते हैं, देव किसे कहते हैं, काल लब्धि किसे कहते हैं, भवितव्य किसे कहते हैं। तो जिस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं ट्रू और फॉल्स वाले, उल्टा पुल्टा कर दो, जहाँ काल लब्धि कहते हैं तो उस जगह भवितव्य कहते हैं लिख दो, तो ये ट्रू और फॉल्स में चला जाएगा। मैच द कॉलम में भी दे सकते हैं। तो सब तरह के क्वेश्चन इनमें बन सकते हैं। सही है। जो पर्यायवाची नाम है तो मैचिंग में चले जाएं, किसका किससे मैच हो रहा है, मैच द कॉलम में, फिल इन द ब्लैंक्स में, इस तरह से ऐसे बन सकते हैं। चलिए आगे कर लीजिए। अब मोहित जी ना कोई फुल और टाइम पढ़े, आप रीडिंग कोई और पढ़ेंगे? से कराओ, एक्सप्लेनेशन आप करो। नुपुर जी आप पढ़ोगे? जी मोहित जी, कौन से सेंटेंस से शुरू करना है? ये 41 में अपना जो जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार है ना, इसके बाद इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण देखिए, 41 पेज। ठीक है, इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण भी देखिए। गोमट सार में जो नियतवाद कहा है वह तो स्वच्छंदी का है। जो जीव सर्वज्ञ नहीं मानता, ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं करता, जिसने अंतर्मुख होकर मोहित जी मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। मैं हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। गोमट सार में जो नियतवाद कहा है वह तो स्वच्छंदी का है। जो जीव सर्वज्ञ को नहीं मानता, ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं करता, जिसने अंतरोन्मुख होकर समाधान नहीं किया है, विपरीत भावों के उछाले कम भी नहीं किए हैं, और जैसा होना होगा ऐसा कहकर मात्र स्वच्छंदी होता है और मिथ्यात्व का पोषण करता है, ऐसे जीव को गोमटसार में ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहा है। किंतु ज्ञान स्वभाव के निर्णय पूर्वक यदि इस क्रमबद्ध पर्याय को समझे तो ज्ञायक स्वभाव की ओर के पुरुषार्थ द्वारा मिथ्यात्व और स्वच्छंद छूट जाए। और भी देखिए, देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि देखो हम सब लोग जब क्रमबद्ध पर्याय पढ़ते हैं समझते हैं ना, स्वच्छंदी ज्यादा हो जाते हैं। दुनियादारी में तो क्रमबद्ध पर्याय नहीं घटाते हैं, और जब धर्म की बात होती है तो उसमें क्रमबद्ध पर्याय घटाते हैं। हम कहीं मंदिर जाओ तो कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय में नहीं लिखा है, स्वाध्याय करो तो क्रमबद्ध पर्याय में नहीं लिखा है। समझ में आया बात? तो वहां कहते थे हमारे क्रमबद्ध पर्याय में लिखा होगा तो हम मंदिर जाएंगे, हमें समझ में आएगा, हम परमाणु में ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे। तो भाई तुम ठीक है, मान लिया तुम्हारे क्रमबद्ध में नहीं है, लेकिन तुम्हारे क्रमबद्ध में हो रहा तो बाजार जाओगे, क्रमबद्ध में हो रहा तो खाना खाना लिखा है, क्रमबद्ध में खाना खाना लिखा नहीं है तो हम बनाते नहीं है। क्रमबद्ध में बाजार जाना नहीं लिखा, सिर्फ घर में रहो। क्रमबद्ध में घूमना लिखा है। तो जहाँ करना होता है काम वहां तो आदमी प्लान करता है और करता है, और जहाँ नहीं करना होता है वहां पे बस आलस कर देता है। तो कहाँ पुरुषार्थ है कहानी, दो चीजें आप यदि प्लान करके मंदिर बाजार सबका काम कर रहे हैं तो प्लान करके हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। और इसलिए स्वामी जी ने एक जगह, मुझे कोटेशन ध्यान नहीं पर मैंने उनका पढ़ा होगा तो कहीं डायरी में नोट कर रखा था कहाँ है, तो उन्होंने लिखा कि अज्ञानी के सारे कार्य पुरुषार्थ पूर्वक होते हैं। क्योंकि हर जगह मैं जयपुर जा रहे हो, क्लास ले रहे हो तो हमने प्लान किया हमें सैटरडे रखना है नहीं रखना है, हर चीज प्लान पूर्वक कर रहे हैं ना। यहाँ कर्ता बुद्धि है ना, तो वहां भी कर्ता बुद्धि होगी। और ज्ञानी में सब जगह सहज होते हैं, क्योंकि हमने बनाया था हो गया, तो होना था तो हो गया, नहीं होना तो नहीं होता। ज्ञानी के अंदर कर्ता बुद्धि नहीं है, कार्य तो वैसे ही हो रहे हैं, जो चीज हो रही है, सबके प्लान बन रहा है, सब चीजें हो रही है। बट हाँ हमने विचार किया था, क्रमबद्ध में था तो हो गया, नहीं तो नहीं होता, सहज हो गया, उसमें मेरा क्या। मैंने प्लान बनाया, मैंने समझाया, मैंने ऐसे किया तो हुआ। तो अज्ञानी को हम बुद्धि आ जाती है कि मैंने किया, और ज्ञानी को पता है कि हाँ हमने विचार किया था, काम होना था तो वैसे निमित्त मिलते चले गए,
ये नहीं कि मैंने प्लान किया था, मैं इसका सूत्रधार हूँ। जैसे कि आपने देखिए, इसलिए जितने भी आचार्य हैं उनके उसमें लिखाया जाता है कि मेरा इसमें कोई कर्तृत्व तो नहीं है, ये तो बस मेरा भाव मिला, उपयोग मिला और पेन और कलम का साथ दिया तो काम हो गया। वो कहते ये साथ लिखने का भी काम हो गया, मैंने किया नहीं। नहीं, ये किताब मैंने बनाई है, मैंने लिखी है, वहां भी अहम बुद्धि है, मेरा चैनल है, मेरी चीजें हैं। हर जगह हम कर्तापन अहम बुद्धि ले आते हैं, और यहाँ पर ज्ञानी कहीं भी कर्ता बुद्धि और अहम बुद्धि नहीं लाता, ये दोनों में अंतर है। तो जब जब भी कोई कहता पुरुषार्थ की हीनता, कि जैसे तुम दुनिया में विचार कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, बाजार जाने का सोचते हो ना, तो पढ़ने का भी सोचो, काम करने का सोचते हो तो सोचो। जब बाजार जाने का सोचना बंद कर दो, बाहर चले गया, तब यहाँ भी सोचना बंद कर देना, तब ऑटोमेटिक में चला जाएगा सबका। हर व्यक्ति का प्रश्न होता है सहज कब होगा, समझ में आ जाएगा। जब दुनियादारी के काम सहज होने लगेंगे ना, तब आत्मा के काम भी सहज होने लगेंगे। तो मेरा पुरुषार्थहीन हो जाएगा, कहीं नहीं है। जब जिसको पता चल जाता है, यदि अभी पता चल जाए किसी को, आपको कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आप अरबपति बनने वाले हैं, तो फिर आप व्यापार करना बंद कर देंगे और दिन दूनी रात चौड़नी मेहनत करेंगे। मेहनत तो करें। पता चल जाता सब फिक्स है, तो वैसे ही होता है। तो इसलिए कहते हैं केवल ज्ञान ऐसा होता है कि ये मेहनत करेगा और पास होगा और टॉप करेगा, ये मेहनत नहीं करेगा और कमाएगा नहीं, और इसको ऐसे उल्टी बुद्धि चलेगी। तो केवल ज्ञान में मारीच का ऐसा आया था, इसका विरोध कर संसार में। जब इतने हर चीज बता नहीं सकते ना, उसने जो सवाल पूछा वो जवाब दे दिया। कैसे सवाल पूछा, ये कौन तीर्थंकर, ये पूछा ना, हाँ ये है 24वां तीर्थ। कौन सा 24वां तीर्थंकर, बीच में क्या करेगा थोड़ी पूछा है। जो नहीं पूछा उसका हर एक का जवाब थोड़ी देते करेंगे, ठीक है ना। तो जो आपके मन में शंका होती है उससे समाधान आते हैं। और ये भी एक शैली है जो उन्होंने पूछा, उन्होंने जवाब दिया, हमारे मन में प्रश्न हुआ, हमारे मन में उसका समाधान हो गया। ऐसा होता है, ऐसे नहीं है कि हम एक बस्ती वहां प्रश्न करता और इन्होंने लेके जवाब आते रहते हैं। तो जो बैठे सबकी शंकाओं के समाधान हो जाते हैं बस। ठीक है, क्लियर? जी। हाँ, जो आपने कुछ प्रश्न पूछे थे पुरुषार्थ वाले, भरत जी के भी कुछ प्रश्न थे, उन सबके जवाब में साथ में देती जा रही है। जी। आगे कर लीजिए। अज्ञानी कहते हैं कि इस क्रमबद्ध पर्याय को माने तो पुरुषार्थ उड़ जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। इस क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से कर्ता बुद्धि का मिथ्याभिमान उड़ जाता है और निरंतर ज्ञायक करने का सच्चा पुरुषार्थ होता है। ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ न करे, उसके क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी सच्चा नहीं है। ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ द्वारा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके जहाँ पर्याय स्वसन्मुख हुई, वहां एक समय में उस पर्याय में पांचों समवाय आ जाते हैं। पुरुषार्थ, स्वभाव, काल, नियत और कर्म का अभाव, यह पांचों समवाय एक समय के पर्याय में आ जाते हैं। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से पुरुषार्थ होता है, तथापि पर्याय का क्रम नहीं टूटता। देखो इधर भी देखो, आप इस पैराग्राफ में भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ सकते हैं। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने से कर्ता बुद्धि का डैश उड़ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में निरंतर जायक पने का डैश होता है। अब यहाँ पे देखो, पुरुषार्थ, स्वभाव, काल, नियत और कर्म का अभाव, ये 5 संभाव दे दिए, कर्म का अभाव दिया है यहाँ पे। तो जो नाम है एक दूसरे में कैसे समाहित होते हैं वो उधर बता देते हैं। तो सच्चा पुरुषार्थ इसमें बता दिया है। देखो हमारे एक्चुअली में हमारे पुरुषार्थ की डेफिनेशन ही गलत है। हमें ये सारी चीजें शंका क्यों होती है? 2 शब्द हैं, मैंने इनको 2 शब्दों में डिवाइड किया है, एक प्रयास, एक पुरुषार्थ। किस आधार पे किया है? पुरुषार्थ मतलब पुरुष यानी आत्मा, अर्थ आने के लिए, आत्मा के लिए किया गया प्रयास ही पुरुषार्थ है। बाकी जो दुनियादारी में जो हम करते हैं वो पुरुषार्थ है ही नहीं, वो तो मात्र प्रयास है। और प्रयास हमारे कभी सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं। तो उसके प्रयास वो सफल होते हैं जिसमें उतने कोटि का प्रयास किया जाता है, और थोड़ी भी कमी रहती है तो असफल हो जाते हैं।
इसलिए आत्मा को जानने के लिए जितना उच्च कोटि का प्रयास करना है वो नहीं होता है, तो वो पुरुषार्थ सफल नहीं होता, वो प्रयास सफल नहीं होता, तो पुरुषार्थ नाम नहीं पाता है। तो पुरुषार्थ की परिभाषा ही हमारी गलत है एक्चुअली में। हमारे सारे प्रयास होते हैं, और प्रयास में तो जब कार्य होना होगा तो प्रयास हमारे अनुकूल मिलते जाते हैं, नहीं होना होता तो प्रतिकूल मिलते चले जाते हैं। बस इतनी सी बात है। और जब जो कार्य होना होता है उस समय वैसे वैसे हमें निमित्त और चीजें मिलती चली जाती हैं। ये चीज इसमें बता दी गई है। तो जानना पाना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, जानना और जानते रहना। हम करने को पुरुषार्थ समझते हैं, जानने को पुरुषार्थ नहीं समझते हैं। ज्ञाता दृष्टा भाव से जानते रहने को हमने पुरुषार्थ नहीं माना है। आचार्य देव कह रहे हैं जानने का पुरुषार्थ पुरुषार्थ है, बाकी करने का पुरुषार्थ नहीं है। एक उदाहरण, यदि आपने थर्ड क्लास सुनी होती तो शायद आपको समझ में आ जाती चीजें, वो नहीं सुनी हुई है तो देखो एक उदाहरण देती हूँ तो समझ में आएगा। राजी देशी जीवों के लिए क्या पुरुषार्थ है और बीतराजी के लिए क्या पुरुषार्थ है। और जो बीतरा के लिए पुरुषार्थ है वही पुरुषार्थ है। ये उसका उदाहरण है कि देखो हमारे घर में जब बुजुर्ग होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अपने आसपास पड़ोसी में आपने सबने देखा होगा, तो वो लकवा लग जाता है। और भी ऐसी नई नई तरह की बीमारियां हैं, तो जिसमें लकवा लग जाता तो कई बार ऐसा तो मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं, हाथ पैर नहीं हिला सकते हैं, पर आंखें काम करती है, देख सकते हैं, मन काम करता है, समझ में आता है। मान लीजिए किसी सासू जी को लग गया लकवा, ऐसी बीमारी हो गई जो बैठे बैठे देख सकती है पर चल फिर नहीं सकती है, उठ बैठ नहीं सकती, तो उन्हें बीच बीच में तो लेटे लेटे बैठ सोना हो जाए तो थोड़ा सा कुर्सी उठा के कर देते हैं, इधर बैठ देते हैं। और बहू अपने काम में लग जाती है, छोटा बच्चा उसका होता है, बहू का 2-4 साल 5 साल का, वो अपना खेलता रहता है। ऐसे ही एक घर में मैंने देखा, तो वो माँ जी अपनी कुर्सी पे बैठी हुई थी, बच्चा था डाइनिंग टेबल पे खड़ा था, और इसका एक पैर डाइनिंग टेबल पे था और दूसरा पैर इसने उठा लिया था बाहर जंप लगाने के लिए। छोटे बच्चों को जंप लगाना बहुत अच्छा लगता है। अब अम्मा जी को नहीं पता था कि इतनी जंप रोज लगाता है। उसने पैर उठाया, अम्मा जी को लगा ये गिर जाएगा और गिरेगा तो चोट आएगी, बहू का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अम्मा जी बहुत कोशिश कर रही है, हिल रही है, डुल रही है, बोल तो सकती नहीं है। अब ये बताइए उसका पुरुषार्थ क्या है। चुपचाप देखते रहना बच्चा जो कर रहा है वो पुरुषार्थ है, कि उससे जाके बच्चे को बचाना पुरुषार्थ है। और माँ जो कर रही है बचाने के लिए उठना दौड़ने की कोशिश, और आसपास बोतल रखी उसे गिरा दे तो बहू आवाज से आ जाएगी। और वो पानी की बोतल गिराने के चक्कर में माँ जी खुद भी गिर जाती है, रात तीव्र है ना, तो उस समय जानते देखते रहना पुरुषार्थ था, कि उसे उठ के बचाना पुरुषार्थ था। अब उनने तो बचाने को पुरुषार्थ समझा, बच्चा गिर नहीं रहा, रात तीव्र था, अपनी परवाह किए बिना इतना जोर लगाया कि वो खुद भी गिर पड़ी। गिरने की आवाज आई, बहू आई। मान लीजिए वो सासू जी की बहू आप है, आप सब कोई भी क्या कहेंगे अपनी सासू जी से। उनकी चेष्टा तो सही थी, प्रयास सही था। नहीं, आप ज्ञाता दृष्टा बनकर सोच रहे तो कह रहे प्रयास सही था, पर आप बहू होती उसकी जगह तो क्या बोलते आप। तो बोलती कि मैं देख रही थी, मुझे पता है आपको क्या जरूरत पड़ी थी उठने की, क्योंकि आप अपना बैठे रहते। आया जवाब कि भाई आप उठ सकते नहीं थे, आप बचा नहीं सकते थे, कोई पप्पू गिरता तो कोई बात नहीं, ऐसे गिरता पड़ता रहता तो कुछ नहीं होता। अब आप गिर गए हो, तो अब पप्पू भी गिरा और आप भी गिरा, अब मैं किसी हॉस्पिटल ले जाऊं, बच्चों का हॉस्पिटल अलग है, उनका अलग है, अब मेरे दोनों को संभालना है। जब आप समझ रहे थे आप कुछ कर नहीं सकते, हिल गिर पड़ोगे, तो आपने ऐसा क्यों किया। तो वो उसने पुरुषार्थ किया था, प्रयास किया था, तो उचित था कि ज्ञाता दृष्टा बनी रहना, ज्यादा पुरुषार्थ था कि उसके बचाने का पुरुषार्थ करना सही था। कि बहू को तो डबल आफत आ रही, अब बच्चे को भी हॉस्पिटल ले जाए, बच्चा भी दे रहा और सास भी दे रही, तो सास गिरी, बच्चे को बैलेंस बिगड़ गया, उस चक्कर में बच्चा भी गिर पड़ा। अब बच्चे को भी खून आ रहा है और सासू जी की भी टांग टूट गई है, गिरेंगी तो टूटती है। अब कहाँ पैसे, और घर में अकेली बहू, सीनियर सिटीजन का हॉस्पिटल अलग, बच्चे का अलग।
उस समय जो समझे करे दोनों को ले जाए। लौट के आके कहे आपको मम्मी क्या जरूरत थी, थोड़ी सी अच्छी बहू हुई तो कहेगी मम्मी जी आपने क्यों किया ऐसा, बच्चे का तो गिरते ही पड़ता रहता है, अब आपको तो 2 महीने हो जाएगा, दुस्सह तौर पर देखो आपका क्या होने वाला है। तो उस समय जानते देखते रहना पुरुषार्थ था, उठ के करना पुरुषार्थ था। तो जानने देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, पर करने का भाव करते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो ऐसे ही आत्मा ज्ञान करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ विकल्प करता है और दुखी हो रहा है। उस माँ जी जैसे हम सब हैं, हम पर में कुछ कर नहीं सकते हैं, करने का विकल्प करते हैं और उस विकल्प से दुखी होते हैं। तो जानते देखते रहना सहज कार्य है, और उसे ही क्योंकि हमें करना इजी लगता है इसलिए सहज कार्य हमें कठिन लगता है, तो जानते देखते रहने को हमें पुरुषार्थ लगता है कि नहीं नहीं वो तो नहीं हो सकता था। मेरा पोता था ना, गिर जाता मैं कैसे देख लेती, भले ही मुझे कुछ हो जाए, मुझे तो उसे बचाना ही था ना, मेरे आंखों के सामने गिरता पड़ता रहे। तो बीतरागी भगवान के आंखों के सामने उनके भूतपूर्व भाव के माता पिता, इस भाव के माता पिता तो चाहता है एक भाव में माता, एक भाव में, 2 भाव में मोक्षगामी हो जाते हैं, और उच्च भाव होती है तो दुखी कम रहते हैं। लेकिन और पूर्व भाव के भी माता पिता सगे संबंधी सबके साथ तो नहीं होते, सब मोक्ष चले जाएंगे, तो वो तो दुखी हो रहे हैं, तो राग नहीं है तो उन्हें दुख नहीं होता है, तो जिनको राग है और पता चल जाए तो उन्हें दुख हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ जानना देखना ज्ञान भाव से वो पुरुषार्थ, सही पुरुषार्थ है, वो ही हम करते हैं, वो सहज है, उसमें हमें कुछ बहुत कोशिश नहीं करनी है। बाकी जो हम कर रहे हैं वो सहज नहीं असहज है, पर मैं कुछ कर सकते नहीं है, करने का भाव करते हैं और दुखी होते हैं। ये चीज जब क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होती है तो करने धरने का भाव समाप्त होता है। जब तक कर्ता बुद्धि है तब तक क्रमबद्ध पर्याय में भरोसा ही नहीं आएगा, और क्रमबद्ध पर्याय में भरोसा आएगा तो कर्ता बुद्धि रह नहीं सकती है। ये चीज इनमें समझाई जा रही है। अब इस दृष्टि से आप देखना कहाँ कहाँ कर्ता बुद्धि का बढ़ रहा है, हमारे अंदर कहाँ कहाँ कैसी कर्ता बुद्धि है पड़ी हुई है, और वो हमें कैसे दूर करनी है। इस रूप में अपने को देखना, इसके ऊपर आप अपने विषय विशारद बना सकते हैं कि पहले मेरे को ऐसा था और पढ़ के हमें ये चीज समझ में आई, तो इस तरह की मेरी भावनाएं दूर। लेकिन मैम इसमें तो फिर ये हो गया, यदि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं सोचूं ठीक है मेरे अंदर तो वो पुरुषार्थ ही नहीं है तो मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, इसलिए छोड़ो, खाली रीडिंग लगाकर छोड़ दो, नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं। मैं यही कह रही हूँ, दुनियादारी में ऐसा करते हो आप? दुनियादारी में नहीं करते, वही हम कोशिश करेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, तो कोशिश जो करेंगे। काम दुनियादारी में पहले दुनियादारी काम छोड़ो फिर इधर छोड़ो, और दुनियादारी में 4 बार करो तो 4 बार इसे समझो फिर इधर करो, मतलब सेम चीजें होनी चाहिए जी। छूटेगा, पहले दुनियादारी छूटेगी, पहले पड़ोसियों के बच्चों के शादी में जाना छूटता है, फिर अपने घर की शादी में जाना छूटता है। हमें तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो फिर हम व्यवहार निभाना बंद करते हैं, पहले तो परिवार वालों कुटुंब वालों में जाते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरे कुटुंब में जाना बंद करते हैं, उधर बच्चों को भेजते हैं। पर अपनी बेटी की, अपने बेटे की शादी उसमें तो जाते हैं ना, कितने बीमार पड़े बेड रेस्ट पे होंगे, नहीं तो शादी नहीं रखते तब तक। हर एक के लिए दस नहीं होती ना, जब तक हम शादी अटेंड नहीं कर सकते, इमरजेंसी आ रही कुछ भी तो। पर दुनिया के पड़ोसी के पिताजी मरे तो अपनी बेटी की शादी कैंसिल नहीं होती है, अपने घर में अपने बेटी के पिताजी चले जाए तो फिर बेटी की शादी कैसे होगी? दुनिया में जैसा करते वैसा करो। हम यही मैं बता रही हूँ, हम उल्टा करते हैं, धर्म के मामले में तो ये लगा लेते हैं और दुनियादारी में सब करते रहते हैं। नहीं है ना हिम्मत चलने, घर से बाहर निकलने की, घर में बैठो क्यों जा रहे हो घूमने फिरने, तो जाना है, यहाँ भी जाना, वहां भी जाना है। खुद पैदल चलते नहीं जाएंगे, कुर्सी पे बैठ के चले जाएंगे, व्हील चेयर ले लेंगे, डोली कर लेंगे। घर में बैठो चुपचाप और अध्ययन मनन करो, तो वो बाहर में तो कर रहे हैं ना, साधन जुटा रहे हैं। आगे पढ़ लो मैडम। हाँ देखो, पढ़िए। हाँ देखो, यह वस्तु स्थिति, पुरुषार्थ भी नहीं उड़ता और क्रम भी नहीं टूटता। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि का पुरुषार्थ होता है, और वैसी निर्मल दशाएं हो जाती हैं
तथापि पर्याय की क्रमबद्धता नहीं टूटती। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि गोमटसार में एकांतों के कथन में जो नियतवादी मिथ्या दृष्टि का कथन है, उसका क्रमबद्ध पर्याय से कोई साम्य नहीं। नियतवादी जैसी स्वच्छंदता का पोषण क्रमबद्ध पर्याय में कदापि नहीं है। स्वामी जी के स्पष्टीकरण से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि वे एकांत नियतवाद के पोषक नहीं, अपितु सच्चे अनेकांतवादी हैं। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ भी कहो, पर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत लगता तो कुछ एकांत सा ही है। भाई, आपके लगने को अब हम क्या कहें? जब अनेक आगम प्रमाणों और युक्तियों से स्पष्ट कर दिया, तब भी यदि आपको एकांत सा लगता है तो हम क्या करें? हम तो आपके सामने युक्तियां और आगम ही रख सकते हैं, अनुभव तो करा नहीं सकते। यदि गहराई से विचार नहीं करोगे, ऊपर ऊपर ही सोचोगे, तो एकांत सा लगेगा ही। गहराई से विचार करने का स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मिथ्या एकांत नहीं है। क्या कहा? मिथ्या एकांत नहीं है? हाँ हाँ, सम्यक एकांत तो वह है ही। क्या एकांत भी दो तरह का होता है? हाँ हाँ, एकांत ही क्यों, अनेकांत भी दो तरह का होता है। तो क्या जैन दर्शन में एकांत को भी स्थान प्राप्त है? क्या वह अनेकांतवादी दर्शन नहीं है? जैन दर्शन अनेकांत में भी अनेकांत स्वीकार करता है। यद्यपि जैन धर्म अनेकांतवादी दर्शन कहा जाता है, तथापि यदि उस सर्वथा अनेकांतवादी माने तो यह भी तो एकांत हो जाएगा। अतः जैन दर्शन में अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन सर्वथा न एकांतवादी है और न सर्वथा अनेकांतवादी। वह कथनचित एकांतवादी और कथनचित अनेकांतवादी है। इसी का नाम अनेकांत में अनेकांत है। मैम आगे थोड़ा पढ़ लीजिए। हाँ दीदी एक्सप्लेन कर देंगे इसको, आप आगे पढ़ लीजिए। ये वाला अपन नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे, जी क्योंकि अनेकांत शायद आपकी पुस्तक भी है, वही जी करना इस पर टाइम लगेगा। तो करना तो अनेकांत संबंधी एक बार रीडिंग करना तो कर लीजिए अभी, या यही क्लास खत्म करते हैं तो। ओके। अनेकांतो अयपनेकांत प्रमाण नय साधनः अनेकांतः प्रमाणते तदेकांतो अपरिपितानयात्। प्रमाण और नय है साधन, जिसके ऐसा अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है, क्योंकि सर्वांशग्राही प्रमाण की अपेक्षा वस्तु अनेकांत स्वरूप एवं अंशग्राही नय की अपेक्षा वस्तु एकांत रूप सिद्ध है। जैन दर्शन के अनुसार एकांत भी दो प्रकार का होता है और अनेकांत भी दो प्रकार का, यथा सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। निरपेक्ष नय मिथ्या एकांत है और सापेक्ष नय सम्यक एकांत है, तथा सापेक्ष नयों का समूह अर्थात श्रुत प्रमाण सम्यक अनेकांत है और निरपेक्ष नयों का समूह अर्थात प्रमाणाभास मिथ्या अनेकांत है। आगे पढ़ो या यही? आज यहीं पर अपना करते हैं, क्योंकि फिर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जी तो उसमें टाइम लगेगा। कल जी इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग, ठीक है? जी जी जी। हाँ मोहित जी, अपन की इस बार सेल्फ स्टडी की कौन सी बुक्स हैं? देखिए इस बार तो सेल्फ स्टडी की इस वाले इसमें देखो, फर्स्ट में तो अपने पास केवल एक ही थी, हाँ मोक्षा प्रकाशक जी, ठीक है, वो तो पूरे 90 मार्क्स का था। और हाँ, अभी जो इसमें है अपना एक ये है और एक अनेकांत स्यादवाद है अच्छा अच्छा इसके ना? साथ। हाँ हाँ इसके साथ मतलब इनके बाद ही है, इसी हाँ। के साथ है। तो वो भी दीदी ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो काफी सूक्ष्म विषय है। तो हम्म दोनों ही अपने को मतलब पढ़ने का रहेगा। हम्म और सेल्फ स्टडी की फिर नेक्स्ट पेपर में है, थर्ड पेपर में काल चक्र वगैरह जो है ना,
वो जी। है नेक्स्ट इसमें। तो वो हाँ वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैंने पहले भी किया है, मुझे भी ध्यान नहीं रहता। हाँ हाँ। मैं देख के बताता हूँ उसमें तो कौन सा एक और है। स्टडी की और एक सेल्फ स्टडी की बुक होती है ना? जी जी। तो वो भी उसमें हाँ रिकॉर्डिंग का बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।